5 दिन पहले अशोकनगर में अतिक्रमण हटाने की शुरुआत इसी अस्पताल तिराहे से की गई थी, जिसमें अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह, एसडीएम, नगर पालिका, राजस्व और तमाम सारे लोग थे। और ये तय किया गया था कि शहर भर के जो मुख्य मार्ग हैं जिनमें लोगों के आवागमन की व्यवस्थाएं खराब हैं, उनको दुरुस्त किया जाएगा। और चिन्हित ये किया गया था कि जो नालियाँ हैं उनको इसमें से अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा और उसको सड़क बनाया जाएगा। तो इस समय हम जहाँ खड़े हैं वो अस्पताल का बिल्कुल मेन गेट है। अस्पताल का ये गेट है, यहाँ से निकलने वाले मरीज हों चाहे एम्बुलेंस हो, उनके लिए जाम बड़ी तकलीफ दे था। ये जो एक स्थान आप देख रहे हैं नीचे पछाड़ी खेड़ा रोड जिसे कहते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक जितना ये दिख रहा है, आज आपको लोग निर्बाध तरीके से आगे जाते दिख रहे हैं। इसमें दोनों साइड में मिस्त्री लोग जो मोटरसाइकिल सुधार रहे थे तो उन्होंने अपनी गुमटियाँ रख ली थी। वहाँ पर ऐसा जाम लगता था कि लोगों को निकलना मुश्किल होता था। और इसको लेकर एक और बड़ी बात ये कही जा रही है कि यहाँ जो लोग बैठते थे उसमें कई असामाजिक तत्व के लोग थे। ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी कि जो लोग बैठते थे वो हॉस्पिटल में आने वाली कुछ जो है महिला कर्मियों और दूसरी महिलाओं को पत्तियाँ कसते थे, उन पर कमेंट कसते थे। तो एक तरह का जबरन का जमघट भी लगा था जो ख़त्म हो गया और इससे जो ट्रैफिक है वो भी सुधरा है। आप देखिए इस समय कितनी आराम से लोग निकल के आ रहे हैं। अब दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये जिसे ईसागढ़ रोड कहते हैं, इसको देख लीजिए। ये अभी आपको दोनों तरफ करीब 20-20 फुट से ज़्यादा की जो साइडें दिख रही हैं, लोग अच्छे से आ रहे हैं, गाड़ियाँ बिना रुके आ रही हैं जा रही हैं। यहाँ ऐसा होता ही नहीं था। अगर 2 गाड़ियाँ इधर से उधर आ गई तो यहाँ स्वाभाविक तौर पर जाम लगता था। जैसे ये ट्रैक्टर अगर जा रहा है तो उस तरफ से आने वाले लोगों के लिए मुश्किल से 8 से 10 फुट की जो है जगह मिलती थी। और यहाँ भी वही स्थिति, दोनों तरफ मोटरसाइकिलों का जो बाजार बना रखा था ऑटो का सुधारने वाला, तो आधा रोड उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा था। तो ये बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण थी कि यहाँ के जो कलेक्टर हैं आदित्य सिंह, वो जब से अस्पताल में उन्होंने अपना काम शुरू किया और इसकी दशा सुधारने की काम की, तो बीचे 8-10 महीने में, 1 महीने में 4 बार के हिसाब से 25-30 बार कम से कम आए होंगे। तो अस्पताल अंदर सुधरता जा रहा था, मगर बाहर अगर देखें उसके गेट पर ये जो हालात थी वो स्वयं उनके लिए भी शायद परेशानी करने वाली थी। तो ये माना भी जा रहा है कि ये व्यवस्थाएं सुधारने के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं। तो आज ये अच्छा लग रहा है, यहाँ से जो लोग निकल रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है कि वो ठीक ठाक तरीके से यहाँ से जा रहे हैं, लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही। अभी भी मेरे पीछे का जो हिस्सा देख रहे हैं, ये नीचे से जो अंडरब्रिज बना है वहाँ से बाजार जाने वाला रास्ता है, ये इतना सकरा है और ऊपर से वहाँ पर कई सारी दूसरी दिक्कतें हैं। इसी को ऑटो स्टैंड बना रखा था और उस ऑटो स्टैंड बनने के कारण अगर इस तरफ से 2 मोटरसाइकिल के साथ एक कार जा रही है तो ये पूरा ब्लॉक हो जाता। तो ये जो पूरा इलाका जिसे हम बोल रहे हैं, ये इतना बड़ा जो है डिस्टेंस का केंद्र हो गया था लोगों के बीच में आवागमन में कि हर मिनट पे कह लीजिए लगातार इस पर जाम की स्थितियाँ बन रही थी। मगर बीते 4 दिन से कुछ लोगों को थोड़ी सी असुविधाएं हुई होंगी जो कब्जे किए बैठे थे सड़कों पर, तो वो चीज़ है। मगर बड़ी बात ये है इस मामले में कि अतिक्रमण हटने की मुहिम कईयों बार हुई है, इस बार थोड़ी गंभीरता के साथ हो रही है। मगर क्या जिस तरह से ये चीज़ें की गई हैं, नाली से नाली तक का रोड बनाया गया है, वो भविष्य में भी इतना ही रहेगा या दोबारा इनको पाट कर फिर कब्जा किया जाएगा, ये बड़ा सवाल लोगों के मन में अभी भी तैर रहा है। अतिक्रमण हटता है, सड़क चौड़ी होती है तो उससे दिक्कत तो किसी को नहीं है, चाहे दुकानदार हो चाहे राहगीर हो, सबको सही लगता है कि सड़क चौड़ी हो, निकलने को जगह हो। लेकिन बात यह है कि अब जैसे ये नाली पे से इन्होंने छज्जे तोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ दिए, लेकिन उसके बाद में नाली सुचारू रूप से चले और छज्जे को ढकने की व्यवस्था प्रशासन करे। नाली तो खुली रहेगी नहीं, मच्छर होंगे, कोई गिरेगा उसमें। तो उस तरीके से अगर आगे पूरी नाली भर रही है, आप ये नाली पूरी आज तक इसमें पानी बहा नहीं है। ये मुरम जो इसमें आपको दिख रही है, चूहों ने खोद के नीचे से निकाल दिए। 5-1 साल हुए होंगे नाली बन गए, नाली में पानी कभी आया ही नहीं। अब क्योंकि दुकान के सामने है वो, तो उस पर कोई व्यवस्था तो दुकानदार को करना पड़ेगी। नाली के ऊपर से ग्राहक कैसे अंदर जाएगा? आप चाह रहे हैं इस पर जो है व्यवस्था, इसमें क्या है, नाली व्यवस्थित करके और इसको कवर करवाएं वो इस तरीके से कि सफाई भी होती रहे, नाली भी चलती रहे और निकलने वालों को दिक्कत भी ना है। और वो सब अगर होता है तो मतलब है, और नहीं तो केवल छज्जे तोड़ना। पर ये जिस तरह से ये दुकानदारों की जो रोड पे दुकान की हुई वो अच्छा है, वो आप देख पा रहे होंगे कि देखने पे जगह आप ज़्यादा दिख रही है। एम्बुलेंस वगैरह यहाँ फंसती थी, वो नहीं फंसेगी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी चीज़ें और होना चाहिए, तो वो पूरा उसका जो हेतु है वो सिद्ध होगा। इसको लेके मैं बहुत संतुष्ट हूँ और शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था में भी बहुत अंतर आया है। अपन देख रहे हैं रोज़ ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी शहर के अंदर, लेकिन आज ये बहुत इसको देख के आज व्यवस्था ऐसी चल रही है बढ़िया। लोगों में भय है, एक डर है एक इसका कि कहीं आगे जाके हम पे भी कोई कार्रवाई ना हो। इससे इसकी व्यवस्था भी आगे जाके सुधार होगा, तो आगे जाके ये भी देखने को मिलेगा अपने लिए। मतलब ये इस कार्रवाई से तो और चीज़ें भी सुधरेंगी, और चीज़ें भी सुधरेंगी, भविष्य में बहुत अंतर आएगा आगे जाके।
हम तो समर्थन में है, सही किया। जी जब हमारी दुकान का भी हट गया हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जनता ही से परेशान थे, इस वजह से गाड़ियाँ खड़ी हुई। हम कह के परेशान के इधर मत लगाओ मत अब लगाओ। 3-4 दिन से ठीक है, बढ़िया स्मूथली चल रहा देखो है। पूरा खाली डला। देखो ये इनकी दुकान है, ये पहले मजमा लगा रहता था, इतनी सी जगह में 20-25 गाड़ियाँ होती थी, अब मुश्किल से 2 रखी है। वो हमारी खुद की है, आपकी खुद की है। हमारी खुद। अब मेरा मतलब ये कि मेरे को ये डलवा नहीं है जी, तो मैं गिट्टी सीमेंट तो रोड पे ही खाली कराऊंगा ना। तो इसकी व्यवस्था के लिए तो आपको जो है परमिशन वगैरह लेनी होगी। परमिशन है मेरी ऑलरेडी बिल्डिंग की, जी लेकिन आप मेरे को ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा कि गिट्टी सीमेंट में कहाँ पर रखाऊँ, कैसे डलवाऊँ। इससे बहुत सुविधाएं हो रही हैं, काम तो सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह बस स्टैंड पर भी अतिक्रमण करे हुए हैं वो लोग, तो उनको भी हटना चाहिए। उनको भी हटना चाहिए। और जो ट्रैक्टर वगैरह आते हैं उनसे एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा है। जो नाच भर के आ रहे हैं, अभी एक्सीडेंट हुआ है ना उस घटिया पे, ये ट्रैक्टर क्या है कि ब्रेक नहीं लगते इनके, नाच भरा रहता है। शहर से बाहर निकालना चाहिए इनको बाहर नहीं, या तो उन्हें अलग कर दो या रोड बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जो मेन सड़क है ना। मैं लगभग 33 साल इस अस्पताल में रहा हूँ जी, और यहाँ बहुत कंजेस्टेड रहता था चौराहा। एम्बुलेंस आने जाने में भी परेशानी होती थी। कई बार ये स्थितियाँ रही हैं कि गेट पे डिलीवरी हो जाती थी, तो ये हटने से बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा खुला हुआ मैदान दिख रहा है और लोगों को आने जाने में सुविधा रहेगी। और साथ ही ये व्यवस्थित हो गया कि एक साइड में ऑटो खड़े हो गए, उससे भी लोगों को सुविधा मिलेगी। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। हम अस्पताल चौराहे के बासिंदे हैं, हमारी दुकानें अस्पताल चौराहे पर। हमारी दुकानों के आगे अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं, 10 रुपये बचाने के चक्कर में गाड़ी हमारी दुकान के आगे लग जाती है। नगर पालिका वाले हमको परेशान करते हैं कि गाड़ी आपने क्यों लगा रखी है। अब हमारा व्यापारी व्यवसाय भी चौपट हो रहा है कि हमारा ग्राहक दुकान के अंदर नहीं आ पा रहा। तो इन पर कार्रवाई चाहते हैं आप जो है। हाँ, हम एक कार्रवाई चाह रहे हैं कि यदि कोई गाड़ी खड़ी यहाँ पार्क कर जाता जी। है तो हमें कोई ऐसा नंबर प्रोवाइड कराया जाए कि हम उस पर उसकी शिकायत कर दें, उस गाड़ी का चालान बने। तो अतिक्रमण अभी हट तो रहा है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि पहले एक वक्त पहले अतिक्रमण हटाया गया था, वापस से लोगों ने वापसी कर दी, अतिक्रमण करवा दिया। और हमारा जो कि ये मोहल्ला या अस्पताल वाली चौराहे नर्सें अक्सर निकलती हैं, तो उनके लिए भी कटाक्ष मारे जाते हैं, गंदे गंदे कमेंट पास किए जाते हैं। जो रोड साइड जो लड़के घूम रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुंडागर्दी उल्टू चली रही है, क्योंकि उनको गाड़ी सर्विसिंग करवानी है, खाली गाड़ी खड़ी कर देते हैं। और जो लड़की निकली बर्थडे कमेंट करेंगे, नर्स हो, चाहे वो कोई बच्ची हो, चाहे वो स्टूडेंट निकलती है ट्यूशन कोचिंग क्लासेस के लिए, तो वो भी बंद होना चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण की वजह से हो रहा है। ये बार बार जो अतिक्रमण हो रहे हैं शासन की तरफ से, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में ऐसा होना चाहिए कि ये आज अपने शासन ने अतिक्रमण हटाया, इसके बाद में पुनः कुछ दिनों बाद या महीनों बाद वो अतिक्रमणकारी जो है वो पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं। इससे व्यवस्था वैसी की वैसी हो जाती है। तो इसके लिए मेरा अपना सुझाव है कि इन पर कुछ ऐसा अर्थदंड टाइप का लगा दिया चाहिए जिससे वो पुनः अपने स्थान पर ना आए।